बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को हमेशा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसके बीमारियों के बारे में डालती हूँ और बीमारियों के बारे में बताती हूँ। मैं दवाइयों के बारे में बताती हूँ, मर्ज़ के बारे में भी, और किस तरह दवाइयाँ यूज़ करनी है उसके बारे में भी, ताकि आप लोग जो ये इतने बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर हो रहा है और लोग अपने रमज़ान की तैयारी करें या ईद की करें या कपड़े बनाएं या स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, खाने का करें या मेडिसिन का करें। और सबसे बेस्ट जो है ना, मेडिसिन लेने से पहले आप एहतियात करें। अगर आप लोग एहतियात करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन ये बरहक़ है, बीमारी तो सबको होती है। बच्चों को घर में कितनी भी एहतियात कर लें, कोई ना कोई बीमारी लाहक हो ही जाती है। इसके लिए हम लोगों ने, होम्यो डॉक्टर ने, एक इमरजेंसी जो फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है वो सबके घरों में होना चाहिए। फ़र्स्ट एड रमज़ान में आप लोग वैसे भी रखें, रमज़ान में आप लोग ये बॉक्स रखें तो इसमें वो दवाइयाँ रखें जो आप लोगों को इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ये फ़र्स्ट एड बॉक्स रखें हर घर में, और ये हमारे पास से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। मेरे क्लिनिक कराची गुलशन इकबाल में, जिस किसी को भी चाहिए, शाम में भी डॉक्टर बैठते हैं, उनसे ले लें, नहीं तो सुबह में मैं मेरे पास आके 11 बजे से 2 बजे तक मैं होती हूँ, तो मुझसे ले लें। ये फ़र्स्ट एड बॉक्स है, ये देखें इस तरह ये है, ठीक है। इसके अंदर ये दवाइयाँ नंबर के हिसाब से हमने रख दी हैं और बीमारी का नाम इस पर लिख दिया है। बीमारी और किस तरह दवाई लेनी है वो सब इस पे लिख दिया है। तो ये 10 दवाइयाँ हैं और ये इमरजेंसी के तौर पे आप लोगों के लिए दवाइयाँ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले ये है एकोनाइट। एकोनाइट हमारी वो दवाई है कि अगर कोई भी बीमारी किसी भी तरह की हो तो फर्स्ट एड पे सबसे पहले एकोनाइट दे देते हैं। कोई भी खांसी हो, नज़ला हो, बुखार हो, तो एकोनाइट की इसमें से बच्चों को 4-5, इसमें छोटी छोटी सी गोलियां 4-5 दे दें, और बड़ों के लिए एक ढकने में 6-7 गोलियां आ जाएं तो वो 3 टाइम दे दें। इस पे दवाई का इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, ये सब कुछ इस पे लिख दिया गया है कि आप कोई भी इसमें दवाई किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ये हर दवाई के ऊपर लिखा हुआ है, ये हर शीशी पे लिखा हुआ है। तो आप लोग इस तरह से ये 10 शीशियाँ इस तरह दे दी हैं, आप लोग इस्तेमाल करें इसको। और ये गैस, बदहज़मी, जो सबसे ज़्यादा रमज़ान में आपको ज़रूरत पड़ेगी, गैस और बदहज़मी, उसके लिए बच्चे हों बड़े हों सबके लिए ये दवाई। तो इसमें तरकीब भी लिखी है किस तरह इस्तेमाल करनी है। टैबलेट में दवाई बना दी गई है ताकि आप लोग आराम से दवाई इस्तेमाल कर सकें। कान में अब ये सर्दियाँ चल रही हैं, कान में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आप दे दें। उल्टी मतली क़ै हो रही है बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि शुरू के रोज़े रखेंगे, सर्दियों में रोज़े रखते हैं तो खांसी हो रही है, उसके लिए ब्रायोनिया हमारे पास है, ब्रायोनिया देते हैं। और ये जो अब इन्फ्लुएंज़ा ये चल रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी, नज़ला, तो इसके लिए आर्सेनिक, ये सारी दवाइयाँ, पेट का दर्द है बच्चों को, कॉलुसिन, ये मेन दवाइयाँ जो हैं इम्पॉर्टेंस, ये इन दवाइयों का ये बॉक्स है। तो आप लोग अपने घर में लेके रख लें, और ये बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। जब आप लोग जाके डॉक्टरों में दिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फीस अलग लेते हैं, फिर टेस्ट लिख देते हैं। छोटी सी बीमारी, पेट में दर्द है, इमरजेंसी में कोई बच्चा जाता है, उसको पहले टेस्ट लिखते हैं, हॉस्पिटल में जाओ, और टेस्ट लिखने के बाद टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, ज़ाहिर है बच्चे के पेट में दर्द है तो इम्यूनिटी सिस्टम उसका सही नहीं काम कर रहा या वीक हुआ है, तो इस वजह से उसके पेट में दर्द है, उल्टी मोशन हो रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है तो वो हज़म नहीं हुई, इस वजह से हो रहा है। लेकिन होम्यो डॉक्टर्स को लोग समझते हैं कि हम अगर टेस्ट नहीं लिख के देते, बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी होती है, किडनी में पेन हो रहा है, तो वो टेस्ट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि किडनी में स्टोन की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या और भी यूरिन में इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सब हमें लिखने पड़ते हैं। जिगर के लिए तो लिखने पड़ते हैं टेस्ट, वरना हम बग़ैर टेस्ट के, अल्लाह का शुक्र, मैं 20 साल से इलाज कर रही हूँ, और मैं, मतलब लोग कहते हैं ना ख़ानदानी डॉक्टर, ख़ानदानी कपड़ा, ख़ानदानी चीज़ें, मैं ख़ानदानी डॉक्टर हूँ, अल्लाह का शुक्र। मेरे फादर, मेरे भाई सब डॉक्टर है। अब मेरे
भतीजा भतीजी भी डॉक्टर माशाल्लाह से हो गए, भाई के बच्चे। तो ये हमारी नस्ल में चला आ रहा है। इस वजह से हमारी जो दवाइयों की खुशबू है ना, हमारी रूह में बस गई है। इस वजह से हम बग़ैर उसके भी कि लोग मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं। वैसे अगर मैं किसी तकरीब में चली जाऊँ तो दवाई लिखवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। तो मैं हर दवाई के, हर मर्ज़ के बारे में दवाई फ़ौरी तौर पे बता देती हूँ। तो ये फ़र्स्ट एड बॉक्स है, ये हर कोई अपने घर में रख ले तो ये बीमारियों से महफूज रहेगा। और ख़वातीन और बच्चों की और जो बीमारियाँ हैं, जो ऐसी बीमारियाँ हैं जो वो नहीं बता सकते, तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इस पर डला हुआ होता है और क्लिनिक का एड्रेस भी होता है। फिर भी आप लोग, मेरा टिकटॉक पर भी होता है, सब चीज़ें आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की वीडियो और लोगों तक पहुँचे और सबके रमज़ान अच्छे गुजरें। अल्लाह ताला जैसे जैसे अब रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत हो, सबके दस्तरखान भरे रहें और जो रिश्तेदार ऐसे गरीब हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, वैसे भी ख्याल रखें। लोगों के पास जैसे ज़्यादा पैसा आ जाता है उतने ही कंजूस हो जाते हैं। वो छोड़ के तो सभी दुनिया में चले जाते हैं, सारा पैसा कोई नहीं लेके जाता। लेकिन अगर आप लोग इतनी नेकियां रमज़ान के अलावा भी कर लेंगे तो आपके ही काम आएगी। कोई रमज़ान में लोग नहीं मरते, रमज़ान से पहले भी लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी मरते हैं। तो सब दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं। दुआओं में सबको याद रखें। मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में भी, वैसे भी मैं अपने हर मरीज़ को और अपने हर रिश्तेदारों को, सबको मैं दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे कि डॉक्टरों के पास जाना ही ना पड़े। अल्लाह हाफिज़।